अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सीरतुन नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके अंदर जी हेडिंग है हमारे पास अहद नबी के माह साल मदनी दौर, और उसमें इन्होंने बयान किया है जी फ़तेह मक्का को। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के मौका पर अरब कबाइल में से बनो खुज़ा मुसलमानों के हलीफ बने, यानी कि बनो खुज़ा जो था वो मुसलमानों के साथ जो है उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। 6 हिजरी को जब सुलह हुदैबिया हुई तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ आ गया जी कि सुलह हुदैबिया जो है उसके मौका के ऊपर बनो खुज़ैमा ने किसके साथ जो है वो इत्तेहाद किया। बनो खुज़ा जो था उसने मुसलमानों के साथ इत्तेहाद कर लिया, और बनो बकर जो था उसने कुरैश मक्का के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लिया, यानी कि उनका साथ देने का ऐलान कर लिया। क्योंकि उस मुआहदे के अंदर ये लिखा गया था कि जिसके साथ जो कबीला चाहे वो इत्तेहाद कर सकता है, जो जिसके तरफ जाना चाहे वो उसमें आज़ाद है। तो बनो खुज़ा जो था उसने मुसलमानों के साथ इत्तेहाद किया, और बनो बकर जो था उसने कुरैशी मक्का के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लिया। ये मुआहदा हुआ कि फ़रीक़ैन 10 साल तक एक दूसरे से जंग नहीं लड़ेंगे। लेकिन 18 माह बाद बनो बकर ने अचानक सुलह का माहदा तोड़ते हुए बनो खुज़ा पर हमला कर दिया और हरम काबा में बनो खुज़ा पर लड़ाई मुसल्लत की। अब कितने माह बाद बनो बकर ने जो है वो हमला किया जी? 18 माह बाद। 6 हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया हुई। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ आ गया। बनो खुज़ा ने किन का साथ दिया? मुसलमानों का। बनो बकर ने किन का साथ दिया जी? कुरैश मक्का का। या किन के साथ मुआहदा किया? अब इसमें मुआहदा ये हुआ था कि कोई भी कबीला फ़रीक जो है वो 10 साल तक किसी के साथ जो है वो जंग नहीं करेगा, कि तमाम के तमाम जो कबाइल हैं, तमाम के तमाम जो लोग हैं वो किसी के साथ जंग नहीं करेंगे। तो इसके अंदर ये जो शर्त थी उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो बनो बकर ने 18 माह बाद ही कर दी, और बनो खुज़ा के ऊपर हमला कर दिया और हरम काबा में बनो खुज़ा पर लड़ाई मुसल्लत कर दी। बनो खुज़ा ने मुसलमानों से मदद मांगी। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को 3 शराइत पर सुलह का पैगाम भेजा। कि आप सल्लम ने कितनी शराइत के ऊपर जो है वो कुरैश मक्का को सुलह के लिए पैगाम भेजा? 3। या तो बनो खुज़ा के मकतूलों को की दियत अदा कर दी जाए। अब दियत ये होती है कि जो शख्स जो है वो कत्ल हुआ है उसको उसके बदले में माल दे दिया जाए, या मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएं, या सुलह ख़त्म करके जंग का ऐलान करें। कि आप या तो मुआहदा जो है वो उससे आप पीछे हट जाएं, जो आपका बनु बकर के साथ मुआहदा है उससे पीछे हट जाएं। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर आप सुलह ख़त्म करें और जंग शुरू कर दें। आप सल्लम ने कुरैश मक्का को कितनी जो है वो शराइत के ऊपर जो है वो सुलह की दावत भेजी या पैगाम भेजा। तो ये था कि यहाँ से ये सवाल बन सकता है कि आप सल्लम ने 3 शराइत पर सुलह का पैगाम भेजा। पहला कि बनो खुज़ा के मकतूलों को दियत दें, दूसरा मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएं, तीसरा सुलह जो है उसको ख़त्म करके जंग का ऐलान करें। कुरैश मक्का ने जंग जो है वो करना कबूल किया। आखिरकार 8 हिजरी 10 रमज़ान मुबारक को मुसलमान तकरीबन 10,000 के लश्कर के साथ मक्का मुकरमा के नवाह में जा पहुँचे। अब यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि फ़तह मक्का जो है वो कब हुआ? तो उसमें है जी 8 हिजरी 10 रमज़ानुल मुबारक को मुसलमान जो हैं वो मक्का के करीब पहुँचे, और आगे इसका जो है वो मुकम्मल डिटेल आएगी कि ये कब फ़तह हुआ। अब यहाँ पे जो है जब मुसलमान वहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी बन सकता है कि मुसलमान कब मक्का के जो है वो गिरदोनवाह में पहुँचे। तो फ़तह मक्का के लिए 8 हिजरी 10 रमज़ानुल मुबारक। महरज ज़हरान इन के मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को मेमना दायां हिस्सा, हज़रत ज़ुबैर को मेसरा बायां हिस्सा, और अबू उबैदा को पैदल लश्कर का अमीर जो है वो मुकर्रर कर दिया। कि आप सल्लम ने जो है वो किन किन सहाबा को जो है वो वहाँ पे पहुँच के जो है वो ज़िम्मेदारियाँ दी। तो उसमें था जी एक ये है जी हमारे पास खालिद बिन वलीद को क्या ज़िम्मेदारी मिली? मेमना यानी कि दायां हिस्सा, हज़रत ज़ुबैर को मेसरा यानी कि बायां हिस्सा, और अबू उबैदा को पैदल लश्कर की आपने जो है वो अमीर मुकर्रर कर दिया। आपका परचम हज़रत ज़ुबैर के पास था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ख़ातमुन नबी, उनका परचम किसके पास था? हज़रत ज़ुबैर के पास। आप फरमा रहे थे आज अल्लाह ताला काबा मुक़द्दसा को खुसूसी अज़मत बख्शेगा। आज काबा को नया ग़िलाफ़ पहनाया जाएगा। मुख्तसर झड़प के बाद इस्लामी लश्कर शहर मक्का में दाखिल हो गया।
اب یہاں پہ یہ سارے شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ اب یہاں پہلا سوال بنتا ہے کہ جی جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کس قبیلے نے کس کس کا ساتھ دینا جو ہے وہ ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہو گیا کس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، کس قبیلے نے خلاف ورزی کر کے جنگ مسلط کی، وہ یہاں تک آ گیا جی۔ اس کے بعد جی آپ وسلم نے کتنے جو ہے وہ شرائط کے اوپر قریش مکہ سے صلح کی دعوت بھیجی، تو یہ یہاں تک جواب آ گیا۔ آپ وسلم کب مکہ فتح کرنے کے لیے پہنچے، تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرازہر کے مقام پر پہنچ گئے، کن کن کو ذمہ داریاں دی، کن صحابہ کو کیا کیا ذمہ داریاں دی، تو یہ یہاں تک آ گیا۔ یہاں سے آ گیا جی آگے مزید شارٹ کویسچن آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کیا فرما رہے تھے، تو یہ یہاں پہ آ گیا۔ چلیے اگلا پیج شروع کرتے ہیں۔ قریش مکہ میں ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہدایت جاری فرمائی کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، جو ہتھیار ڈال دے یا اپنے گھروں کے دروازے بند کر دے ان سب کے لیے امان ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ کن قریش مکہ کے کن سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے قریب، تو یہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں داخل ہوئے تو صحابہ کو کیا ہدایات فرمائیں، یہ تھا، ٹھیک ہے جی، یہ آ جائے گا ہمارے پاس سوال۔ اب یہاں پہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جو ہے وہ شرف بخشا، کس صحابی کو جو ہے وہ شرف بخشا، تو وہ تھے جی ابو سفیان کے گھر کو۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی عجز و انکساری کے جذبات غالب تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا جی؟ قصوہ، یہ ایم سی کیوز ہے جی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا، زبان پر سورۃ فتح کی آیات جاری تھی۔ آخر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اہل مکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک اور خود درگزر سے انتہائی متاثر ہوئے اور جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا خود درگزر کی شاندار مثال ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم پہلے سوال بنا لیتے ہیں یہاں تک کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح کے جذبات غالب تھے اور آپ کیا کہہ رہے تھے۔ یہاں سے لے کے جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع سے لے کے یہاں تک تھا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا، یہ یہاں سے جواب اس کا شروع ہوگا اور یہاں تک جو ہے وہ آ جائے گا۔ آگے جی فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کر دینا افضل گزر کی شاندار مثال ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ سوال بنا سکتے ہیں اسی کے اندر کہ جی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل گزر کی مثال بیان کریں۔ اگلا ہے جی ہمارے پاس، پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خانہ کعبہ کے 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ خانہ کعبہ کے اندر اس وقت کتنے بت جو تھے وہ موجود تھے؟ 360۔ کس کس نے بتوں سے پاک کیا جی؟ حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بنی اسرائیل کی آیت 81 ہے جی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ اب یہاں پہ ہم سوال لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو گراتے ہوئے کیا تلاوت کر رہے تھے، تو یہ اس کی آیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی کریم
खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के अंदर 2 रकत नमाज पढ़ी और बाहर निकल कर खाना काबे की चाबी उस्मान बिन तलहा के सुपुर्द फरमाई। अब यहाँ पे जी आप सल्लम ने फ़तह मक्का के बाद खाना काबा के अंदर कितने रकत नमाज पढ़ी? 2 रकत। बाहर निकल के आपने खाना काबा की चाबी किसको दी? उस्मान बिन तलहा की। ये बहुत हदीस जो है वो मशहूर है कि आप सल्लम ने जो है वो चाबी उस हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी और उनके सुपुर्द फरमाई और कहा कि ये चाबी जो है क़यामत तक तुम्हारे पास ही रहेगी, तेरे ख़ानदान के पास ही रहेगी, जो तुझसे लेगा वो बहुत बड़ा ज़ालिम होगा। आज भी खाना काबे की चाबी जो मौजूद है वो उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है लड़ी या उनके जो ख़ानदान के लोग हैं उन्हीं के पास मौजूद है। उसके बाद जी आप के सुपुर्द फरमाई हजर असवद को बोसा दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना काबा की छत पर चढ़कर अज़ान दी। खाना काबा की छत पर चढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अज़ान देने के लिए कहा? हज़रत बिलाल को। आप खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर मर्दों और औरतों की भारी तादाद ने इस्लाम कबूल किया। फ़तह मक्का के नतीजे में कुरैश के तमाम कबाइल ने कबूल इस्लाम में पहल की, हत्ता कि सिर्फ 10 रोज़ में 2000 लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। दीन इस्लाम को गलबा हासिल हुआ। इस्लाम और अहले इस्लाम को अज़मत और शान हासिल हुई। दुश्मनान इस्लाम की साजिशें दम तोड़ गईं। हज़रत आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायदाना सलाहियतें रंग ले आईं। आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन मक्का में ही क़याम पज़ीर रहे और हज़रत अता बिन उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का का अमीर मुकर्रर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद मक्का का अमीर किसको मुकर्रर फरमाया? हज़रत अता बिन उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। मक्का मुकरमा के गिरदोनवा में बड़े बड़े बुत खाने थे, उनको ख़त्म करने के लिए मुजाहिदीन के दस्ते रवाना हुए। फ़तह मक्का के नतीजे पर इस्लाम को या मुसलमानों को क्या हासिल हुआ, ये इसका पैरा जो है वो बन सकता है। उम्मीद है कि जी आपको समझ आई होगी और अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट में